बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल fixedland.pk के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सिल्वर सिटी की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज हम साइट पर भी जा रहे हैं। एक तो आपको उस हवाले से जो है वो रूट कंफर्म हो जाएगा, दूसरा आपको वहाँ पे मौके के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त हम जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर। अभी कुछ ही रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले जो है वो कश्मीर हाईवे की जो है वो सिग्नल फ्री कश्मीर हाईवे को किया जाने का जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद जो है वो कश्मीर हाईवे सिग्नल फ्री हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और कश्मीर हाईवे को जो है वो सिग्नल फ्री किया जा रहा है। इसके पैरेलल जो है वो मेट्रो का भी रूट जा रहा है 0 पॉइंट टूवर्ड एयरपोर्ट की तरफ। और इस कश्मीर हाईवे के ऊपर जो सिग्नल्स आते थे उन सिग्नल्स को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो एक रूट सिग्नल फ्री एक रूट का इजाफा हो जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। जैसे आप एक्सप्रेस वे से ट्रैवल करते हैं रवात से इस्लामाबाद की तरफ, तो गुलबर्ग से आगे, इवन अब तो PWD से आगे जो है वो सिग्नल फ्री रोड बन चुका है। इसी तरह ये रोड भी जो है 0 पॉइंट टूवर्ड एयरपोर्ट जो है वो सिग्नल फ्री ही बन जाएगा, जिसके बाद इस्लामाबाद का जो अंदर का जो रूट है वो भी काफ़ी फास्ट रूट बन जाएगा। तो अभी हम इस वक्त सिल्वर सिटी जाने के लिए कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी राइट साइड पे जो है G8, G9, G10 और G11 और G13 का जो है वो सेक्टर्स जा रहे हैं। हमारी लेफ़्ट साइड पे H सेक्टर की सीरीज़ है जो कि एजुकेशन सेक्टर्स जिनको कहा जाता है। हम G13 तक हम इसी रूट पे जाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा रूट क्या रहेगा। तो जनाब, फिक्सलैंड के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आज हम बताते चलें कि सिल्वर सिटी जो कि एक RDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, आज उसकी जो है वो डेवलपमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। और डेवलपमेंट के साथ ही आज उसका कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा। रेजिडेंशियल जो हमारा उनकी जो प्राइसेस थी वो 20 लाख रुपया आज से पहले चल रही थी, और आज के बाद जो है वो 23 लाख रुपया या 25 लाख रुपये प्राइसेस हो जाएंगी। और जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है पुराने रेट्स के ऊपर, और उनकी जो है वो प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। कल तक भी जो मेरे जो स्टेटमेंट थी कि जी आज आप बुकिंग करवा लें पुराने रेट्स के ऊपर, अगले 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर आपको ठीक ठाक मार्जिन मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह आज की ये मेरी वीडियो आप इसको नोट कर लें। ठीक 1 से 1.25 महीने बाद आप प्रॉफिट के साथ उन रेजिडेंशियल प्लॉट्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ओल्ड प्राइसेस के साथ क्लोजिंग का आज आखिरी दिन है। और आज हम आपको मौके पे डेवलपमेंट भी दिखाएंगे, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, और कमर्शियल की भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा जो टिकटॉक का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को लाइक करें। अभी इस वक्त हम जो है वो G13 सेक्टर्स के पास से गुजर रहे हैं। मेरे राइट साइड पे जो है वो लाइफ स्टाइल रेजिडेंशिया के ये अपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि तकरीबन कंप्लीशन के बिल्कुल पास है। और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न और हम जाएंगे I-15 की तरफ। तो इस टाइम जो है वो हमारा रूट I-15, I-14, ताज रेजिडेंशिया, अप कंट्री सोसाइटी और CBR टाउन फेज़ 2, इन 4 सोसाइटीज़ 5 सोसाइटीज़ का सेम रूट है। इस्लामाबाद से अगर आप 0 पॉइंट से आ रहे हों तो आपने सेम रूट यूज़ करना होता है। और हमने लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हम शावर मोड़ से GT रोड की तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त हम शावर मोड़ के ऊपर GT रोड के साथ, जिसको हाजी कैंप भी कहा जाता है, उस चौक में हम मौजूद हैं। इसका भी फ्लाईओवर का जो है वो ओपनिंग हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे फ्लाईओवर का काम बाकायदगी से इसका आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ भी ट्रैफिक की रवानगी में
आसानी होगी। ये हम इस वक्त यहाँ से पेशावर रोड जो है इसको एग्ज़िट कर रहे हैं, जीटी रोड को एग्ज़िट कर रहे हैं। वो सामने आपको सिल्वर सिटी का बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट का भी इसी तरफ ही डायरेक्शन आ रही है। I-15 I-16 की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, और इसके अलावा ताज रेजिडेंशिया की जो साइड है उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो इसके दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ये यहाँ से जा रहा है गिरजा रोड की तरफ से, और दूसरा रास्ता जो है वो आप I-15 I-14 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हम इस वक्त I-14 सेक्टर से गुज़र रहे हैं जिसकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 5 मरला की जो प्राइसेस है वो 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए के राउंड अबाउट है। तो I-14 का जो है वो पोजेसन प्लॉट्स हैं सारे। ये अभी इस वक्त मेरे सामने जो है वो ताज रेजिडेंशिया की ये साइड है। आप यहाँ से लेफ़्ट जाते हैं तो आपको ताज रेजिडेंशिया मिलेगा, लेकिन हमारी डायरेक्शन इस वक्त जो है वो I-15 और I-16 के साथ साथ है। तो I-14 के बाद सेक्टर आ जाता है, सेक्टर I-15 के अंदर अभी तक जो है वो पोजेसन नहीं मिली। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। तकरीबन यहाँ पे 30-60 का जो प्लॉट है, 8 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 80-90 लाख रुपए का मिल जाता है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले 4-6 माह में, 1 साल के अंदर अंदर इसकी भी पोजेसन का जो है वो देना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो है वो I-16 सेक्टर आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर भी पोजेसन प्लॉट्स हैं, मौके के प्लॉट हैं, और कैश के ऊपर तकरीबन आपको प्लॉट जो है वो 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 90-95 लाख रुपए का मिल जाता है। ये इस वक्त हम जो है वो अप कंट्री की एग्ज़िट के ऊपर, उनकी इंट्रेंस के ऊपर मौजूद हैं, और इस पे मेरे जो लेफ़्ट साइड पे है वो रावलपिंडी और टोक सईदा का जो है वो इलाका आ जाता है, और यही रोड सीधी जा कर के जो है वो बाहर I-14 और I-15 के इंट्रेंस पे भी निकलती है। और हमारे राइट साइड पे जो है वो ठलिया इंटरचेंज की तरफ हमारी ट्रैक्शन हो चुकी है। इसी तरफ जो है वो ये आपका पीछे जो एंट्री गेट था ये अप कंट्री का था, और इसी रोड के ऊपर CBR टाउन फेज़ 2 भी हमें मिलेगा, और इसी रोड के ऊपर सिल्वर सिटी की हमारी साइड मौजूद है। तो ये तकरीबन आप देखें मेरे राइट लेफ़्ट आपको नज़र आ रही होगी कि आबादी जो है वो तकरीबन घनी आबादी है, और ठीक ठाक यहाँ पे पॉपुलेशन है, रिहायशी इलाका है। और इसके बाद ये सिल्वर सिटी की साइड मौजूद है, आपको नज़र आ रही है, सिल्वर सिटी का गेट लगा हुआ है। फंक्शन कितने में जी। तो नाजरीन, इस वक्त हम अपनी जो साइड जो एक्चुअल पोजीशन है सोसाइटी की, उससे तकरीबन गेट से हम 1-1.5 किलोमीटर अंदर हम मौजूद हैं। इस वक्त आप सिल्वर सिटी की जो इस वक्त ज़मीन की जो सिचुएशन है वो भी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे कटिंग हुई 2 से 2.5 साल पुरानी ये सोसाइटी थी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा था। लेकिन RDA की NOC की अप्रूवल की वजह से यहाँ पे काम को जो है वो सुस्त रवि का शिकार था, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉलो करना लाजमी होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जायज़ तरीके से काम करना और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर करके काम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी अरसा यहाँ के लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए लगी। मेरी कल भी जो इनके डायरेक्टर्स हैं सिल्वर सिटी के, सरदार रियाज साहब, उनसे बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि काफ़ी मुश्किल हमें पेश आई, काफ़ी हमें हर्डल्स फेस करनी पड़ी, तब जा कर के हमें यहाँ की NOC मिली। हालांकि ये ज़मीन ख़रीदारी की जा चुकी थी, इन ज़मीन के पेपर्स वर्क, हर किस्म के पेपर्स कंप्लीट थे, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी इस वक्त इस मेरी बैक साइड पे इनकी मेन बुलीवार्ड जो है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर की मेन बुलीवार्ड बनी हुई है, और वहीं पर एंड पर आज इसके काम का आगाज़ भी हो रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट का आगाज़ भी हो रहा है, और आज की डेट पे कमर्शियल भी अनाउंस होगा उनके रेट्स और उनके साइज़ पे। बाकी इसके अलावा 5 मरला रिहायशी जो प्लॉट्स थे उसकी 20 लाख रुपए भी बुकिंग थी,
जो आप आज की डेट में क्लोज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद जो नए रेट्स आ रहे हैं वो 25 लाख रुपया 5 मरले के नए रेट्स होंगे, और उसके साथ ही जो पुराने रेट्स थे, जो पुरानी बुकिंग्स थी, उनके प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा।